नमस्कार, स्वागत है आप सभी का C10 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। लखीमपुर खीरी मामले में नई जानकारी आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। हर कोई केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है कि आखिर कब तक अजय मिश्र टेनी और उसके बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी बीच लोकसभा में आज लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लखीमपुर खीरी में हुए उपद्रव के बाद हिंसा में मारे गए 8 लोगों की जांच कर रही टीम ने इसको पूर्व नियोजित साजिश माना है, यानी कि इस घटना को सोच समझ के करवाया गया है। टीम ने इस केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी और मुख्य आरोपी उनके बेटे आशीष मिश्र मोनू के खिलाफ कई धारा में भी बदलाव किया है। वहीं लखीमपुर मामले की आग लोकसभा सदन तक पहुंच गई है। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया था। लोकसभा में कांग्रेस के नेता ने कहा, हम मांग करेंगे कि सरकार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करे। साथ ही उन्होंने बताया कि राहुल गांधी आज इस विषय पर सदन में बात रखने की भी कोशिश करेंगे। Will you speak on Lakhimpur Kheri, sir? They're trying. They're not allowing. They're not allowing us to speak. That's why the house is being disrupted. Because हमने कहा कि ये जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहते। सर, आपको लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए? और क्या? एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होनी थी, उस समय भी हम सबको चुप किया था। हम यहां भी आए थे, हमने कहा था कि देखिए चर्चा करने दीजिए। सच्चाई सबको मालूम है। सच्चाई ये है कि किसानों के खिलाफ 2-3 बड़े पूंजीपति खड़े हैं। लखीमपुर का जो मुद्दा है वो आप पार्लियामेंट में उठाएंगे ना? पार्लियामेंट में उठाएंगे, उठाने नहीं देंगे। हम दो, हमारे दो, उठाने नहीं देंगे। 4 लोग उठाने नहीं देंगे। लखीमपुर खीरी पे डिस्कशन नहीं होगा, चाइना पे डिस्कशन नहीं होगा, किसानों पे डिस्कशन नहीं होगा, नहीं हो सकता। राहुल गांधी के अलावा टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने भी रूल 267 के तहत लखीमपुर खीरी मामले पर चर्चा की मांग की है। यानी आज विपक्ष लखीमपुर खीरी मामले पर सदन में हंगामा कर सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार को लोकतंत्र में चर्चा और असहमति के संदर्भ में ट्यूशन लेने की जरूरत है। उन्होंने ट्वीट किया, लोकतंत्र में बहस और असहमति का महत्व, इस विषय पर मोदी सरकार को ट्यूशन की जरूरत है। तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मुकदमे की जो है वो पर निगाह बनाए हुए हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डांट के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की आंखें खुली हैं, और आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा है कि साहब ये सोची समझी साजिश थी। अब आप बताइए कि जब सोची समझी साजिश के तहत आशीष मिश्रा ने हत्या करी, तो ये कार्रवाई किसने? उत्तर प्रदेश नहीं, देश के गृह राज्य मंत्री ने। और मोदी जी आज भी किसान विरोधी नीतियों के चलते हुए गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। जब तक गृह राज्य मंत्री बर्खास्त नहीं होगा, इस घटना की ठीक से जांच, अप्रोप्रिएट जांच नहीं हो सकती। तो मेरा आज भी निवेदन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, मुझे लगता है कि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बर्खास्त करना पड़ेगा टेनी को, क्योंकि मोदी जी तो किसान विरोधी नीयत के चलते हुए कभी जो है टेनी को बर्खास्त नहीं करेंगे, और उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ता रहेगा। आज भी वो हथियारों के साथ खड़े हुए हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रही टीम का कहना है कि यह घटना एक पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने यह भी माना है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। एसआईटी ने अब आरोपियों पर लगाई गई कई धाराओं में भी बदलाव कर दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्र टेनी के बेटे और इस केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलाया जाएगा। लखीमपुर में लेटेस्ट एसआईटी की जांच पे कुछ तथ्य सामने आए हैं कि सोची समझी साजिशें हैं और कुछ
उसमें धाराएं बढ़ाई गई हैं। जब इस विषय पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे और मीडिया सेल में प्रवक्ताओं से पूछने की कोशिश की तो सारे प्रवक्ताओं ने मना कर दिया इस विषय पर कुछ बोलने के लिए। अब देखने वाली बात है कि इतने इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर जहां पे भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नज़र आती है, वहां पे पार्टी क्यों मौन धारण हो जाती है, क्यों नहीं जवाब देती है, क्यों नहीं जनता को बताती है कि इतनी बड़ी घटना के पीछे आखिर राज किसका है। आज जब राज फाश हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने चुप्पी साध ली है। कैमरा पर्सन प्रांश के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, C10।